नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश पटेल। माही ऑफिशियल मिर्च मसाला में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। ध्यान में सारा खेल मन का है। ध्यान में मन को समझना कठिन है, पर उसे अपने बस में करना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमें गलत दिशा दे सकते हैं। ज्ञान की बातें तो सब सुनते हैं और शायद ये सुनने में ही अच्छा लगता है। असल ज़िंदगी में इसको कोई महत्व नहीं देता। ज्ञान सुनना और अपने अंदर समाहित कर लेने में बहुत बड़ा फ़र्क है। जीवन को समझना है तो मन को समझो, क्योंकि जीवन और कुछ नहीं, वह हमारे मन का ही साकार रूप है। जैसी सोच वैसा मन, और जैसा मन वैसा जीवन। दोस्तों, जो इंसान मन को समझ लेता है और उसे समझा लेता है, वो उतना ही शक्तिशाली व सरल व्यक्तित्व का हो जाता है। संपन्नता मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन अहंकार को जन्म देता है और मन की संपन्नता संस्कार को जन्म देती है। इसलिए ही ध्यान किया जाता है। ध्यान का अर्थ है शून्यता, ठहराव। नदी की तरह नहीं, तालाब की तरह। अपने आप को शांत रखो। जब आप ध्यान करो, इस बात का हमेशा ख्याल रखो कि आपका मन आपके साथ बैठ गया है या कहीं और भटक रहा है। जब तक आप अपने मन को नहीं समझा पाते, तब तक आप ध्यान में नहीं उतर पाओगे। जैसे आप रात में सोते समय अपने मन को बोलो, मुझे 4 बजे उठना है, तो मन बराबर आपकी नींद 4 बजे खोल देगा। फिर किसी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मन ही है जो हमसे सब करवाता है। ऐसो आराम हमें काम के लिए भगाता है। दूसरों के घर गाड़ी देखकर दुनिया की चमक दमक में लिप्त कर देना चाहता है, और जो हम मन की हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो धन की लालच में अपने आप को इस तरह फंसा लेते हैं, इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हर बात मन की मत सुनो। मन तो कहता रहेगा कि शराब पियो, गुटखा खाओ, नशे में रहो, और एक बार ये लत लग जाती है तो जीवन भर निकल नहीं पाती। मन आखिर हमें नशे में क्यों डुबोता है? वो इसलिए कि हमारे मन को शांति चाहिए। वो भी आराम करना चाहता है, इसलिए वो हमें नशे में डुबोता है। उससे उसको बड़ा आराम मिलता है। आपने देखा होगा, नशे वाला इंसान को कोई होश नहीं रहता। तो इसलिए हमें मन की सारी बातें नहीं मानना चाहिए, और हो सके तो मन को हमारी मानने पे मजबूर कर देना चाहिए। उसे भक्ति और ध्यान में लगा कर रखना चाहिए। मन को हमें ही समझाना पड़ेगा क्या गलत है और क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मन तो बच्चा है, वो जिद करता रहेगा। जैसे बच्चे चॉकलेट के लिए जिद करते हैं, जवान नशे के लिए करता है। मन को अगर नशे में ही डुबाना है तो ध्यान में डुबा दो। उससे बड़ा नशा और दूसरा नहीं है। मन को गलत और सही से कोई फर्क नहीं पड़ता। भुगतना तो हमको पड़ता है, भुगतना तो हमारे शरीर को ही पड़ता है। मन कहता है आइसक्रीम खा लो, हम खा लेते हैं। मन कहता है शराब पियो, हम पी लेते हैं। लेकिन बाद में इसका परिणाम हमारे शरीर के द्वारा हमें कष्ट पहुंचाता है। ये सब करवाकर मन बहुत खुश होता है, तो बाद में पछताता भी है, ये मुझसे क्या हो गया। इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, मन को अपने हिसाब से चलाना चाहिए, क्योंकि हम एक आत्मा है और आत्मा को कष्ट नहीं होता। इसको कष्ट मन और शरीर देता है। हमारा मन ही सारी फसाद का जड़ है। ये हमें ईश्वर से मिला सकता है या गड्ढे में गिरा सकता है। तो हमको तय करना है कि हम मन को कंट्रोल कर सकें। इसकी कुछ बातें ज़रूर मानें, पर हर बात नहीं, और कोशिश करें कि मन को हमारी बात मानना पड़े। ध्यान से ध्यान करो, कुछ पाने के लिए नहीं, अपने आप को सुधारने के लिए। और आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे बच्चे की भलाई के लिए कठोर बनना पड़ता है,
जैसे स्वस्थ शरीर पाने के लिए कड़वी दवाई खानी पड़ती है, वैसे ही मन को सुधारने के लिए कड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ही कहते हैं ध्यान में सारा खेल मन का है। ये आपको खुशियाँ दे सकता है और दुख भी दे सकता है। अपने मन को संभालना ज़रूरी है, इसीलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से मन शांत होगा, अच्छे विचार आएंगे और अपने आप को भी एक अच्छा इंसान बना पाएंगे। तभी आप दूसरों के लिए जीना सीख जाएंगी। लालच और मोह में फंसकर इस जन्म को नष्ट नहीं करना है, हमें अपना परलोक सुधारना है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।